राम राम दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से आपका 25 चुनिंदा क्वेश्चन के साथ। आप लोग जवाब देंगे, लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है आपके कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर का इंतजार रहता है। और टॉप 25 क्वेश्चन का सेशन यहाँ चलता है। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, इसलिए फास्ट किया जाता है। तो ध्यान देंगे बिना किसी शर्त के। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। जी हाँ। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31, 35। तो इसका आंसर होगा 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अनुमस्तिष्क, कशेरुक, तंत्रिका कोशिका, प्रमस्तिष्क। आंसर होगा कशेरुक। कशेरुक रज्जु में मानव शरीर का जो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है घास, स्थल, सागर, वन। इनमें से कोई नहीं। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर को माना जाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि जो इधर से उधर खिसक जाती है उसको अपर्दन कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं उसको। हाइड्रोफाइट कहते हैं। किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को, एक सामूहिक जानवर को, एक पौधीय रोग को किसको कहते हैं? हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद किसको कहा जाता है? अमरबेल, नीम, करील, सरसों। करील को मरुद्भिद कहा जाता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? वनस्पति, जानवर, वायु। इनमें से सभी पर्यावरण के अजैव अवयव। ध्यान देंगे, वायु को अजैव अवयव कहा जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? यौगिकीकरण सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है हरे पौधे होते हैं। जी हाँ। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। जी हाँ, यांत्रिक मदद हेतु। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जी हाँ, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, एपीफाइट, मेसोफाइट। जी हाँ, जोरोफाइट जो है रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाता है। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? सीसी पार्क ने, ग्रीनेल्स, डार्विन ने। किसने किया था? जी हाँ, इसको ग्रीनेल्स ने किया था। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रीनेल्स ने किया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र होता है। निम्नलिखित में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कार्बनिक कृषि को पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। धूल प्रदूषण जो रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सीता, अशोक, नाम, पॉपुलर, महुआ कौन सा है? नीम सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है धूल प्रदूषण रोकने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। जी हाँ, किसको अवशोषित करती है? अंटार्कटिका के ऊपर, अलास्का के ऊपर, आर्कटिक महासागर के ऊपर। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अंटार्कटिका के ऊपर जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। जी हाँ, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। तटरेखा में परिवर्तन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक। इनमें से कोई नहीं। परजैविक कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषित जो होता है परजैविक कहलाते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? जी हाँ, ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है? जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जेट उड़ान जो भरती है वो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जी हाँ, डर्मेटोलॉजी कहलाती है। मतलब डर्मा जहां भी आता है वो स्किन से रिगार्डिंग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थि का अध्ययन सेरेमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑरोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के तहत विज्ञान की वह शाखा ऑस्टियोलॉजी है जिसमें अस्थि का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ। अगले क्वेश्चन। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, प्रतिरोध का अध्ययन मतलब इम्यूनोलॉजी। रक्त में एंटीबॉन्ड्री एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी। जी हाँ, सीरोलॉजी कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी का और एंटीजन का जो अध्ययन करते हैं सीरोलॉजी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा इक्थियोलॉजी कहलाता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के अध्ययन के नियम को कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं।
मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधरने लगता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधरने लगता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। यूथेनिक्स कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। बायोलॉजी के टॉप चुनिंदा 25 क्वेश्चन में ये मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ आपके लिए, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और 5 मिनट में 25 क्वेश्चन कराने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवाता हूं। अगर स्लो करना होगा तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर को कहा जाता है। जी हाँ, लिस्टर को। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? जी हाँ, किसके द्वारा? अनुवांशिकता के विज्ञान को वांशिकी। इसका आंसर हो जाएगा वाटसन। रक्त समूह जो है, ब्लड ग्रुप जो है, इसका आविष्कारक कौन है? इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर लैंड स्टीनर को कहा जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाता है, कमेंट बॉक्स में जवाब का उत्तर का आपका इंतजार रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हाँ, आखिरी क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे, इनमें से कोई नहीं आपके आंसर का रहेगा जवाब। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।